तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हुड्डा और एसआरके ग्रुप आमने सामने नजर आए। एसआरके ग्रुप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है मीटिंग का नहीं मिल रहा कोई भी इन्विटेशन माफ कीजिएगा। बिना जानकारी दूसरे ग्रुप के साथ ऑब्जर्व कर रहे बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा के नारे लगाए। तो बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। हुड्डा और एसआरके ग्रुप आमने सामने नजर आए। एसआरके ग्रुप कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि मीटिंग का कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया। बिना जानकारी दूसरे ग्रुप के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठक। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा के नारे भी लगाए हैं। बिना जानकारी दूसरे ग्रुप के साथ ऑब्जर्व बैठक कर रहे हैं। मीटिंग का कोई भी इन्विटेशन नहीं मिला है। एसआरके ग्रुप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। हुड्डा और एसआरके ग्रुप आमने सामने नजर आया। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें जमकर हंगामा हुआ। तो एसआरके ग्रुप कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है मीटिंग का कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया और बिना जानकारी दूसरे ग्रुप के साथ ऑब्जर्वर मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा को लेकर भी नारे लगाए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक में जमकर हंगामा हुआ है और जहां पर हुड्डा और एसआरके ग्रुप आमने सामने नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक में जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हुड्डा और एसआरके के ग्रुप जो है आमने सामने नजर आए। एसआरके ग्रुप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मीटिंग का कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया था और बिना जानकारी दूसरे ग्रुप के साथ ऑब्जर्वर बैठक की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा के भी नारे लगाए। तो जमकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक में जमकर हंगामा भी देखा गया। हुड्डा और एसआरके ग्रुप को आमने सामने देखा गया है। एसआरके ग्रुप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मीटिंग का कोई भी इन्विटेशन उन्हें नहीं मिला है। बिना जानकारी दूसरे ग्रुप के साथ ऑब्जर्वर बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा को लेकर भी नारेबाजी की। तो बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको दे रहे हैं। करनाल से चलकर बल्लभगढ़ अनाज मंडी नशा मुक्ति का संदेश देती हुई साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा पहुंची। जिला प्रशासन की तरफ से बल्लभगढ़ पहुंचने पर साइकिल यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयनपाल रावत समेत एसडीएम त्रिलोकचंद, डीसीपी राजेश दुग्गल सहित अन्य अधिकारी और भाजपा सहित शहर के लोगों ने यात्रा में शामिल सभी का स्वागत किया। तो करनाल से चलकर बल्लभगढ़ अनाज मंडी नशा मुक्ति का संदेश देती हुई साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा पहुंची। जिला प्रशासन की तरफ से बल्लभगढ़ पहुंचने पर साइकिल यात्रा का स्वागत किया गया और इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयनपाल रावत समेत एसडीएम त्रिलोकचंद, डीसीपी राजेश दुग्गल सहित अन्य अधिकारी और भाजपा सहित शहर के लोगों ने यात्रा में शामिल सभी का स्वागत किया। बिल्कुल जी, ये यात्रा पूरे हरियाणा में चली हुई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत यात्रा चली हुई है और इसमें एक युवाओं को संदेश जाता है। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में लत में है और जो अपने ध्यान से भटके हुए हैं, तो उसी को लेकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे डीसी साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा और तमाम फरीदाबाद के प्रशासन द्वारा यह साइकिल यात्रा नशा अभियान के तहत निकाली गई, जो कि युवाओं के अंदर जोश दिखा हमें और हमारे गांव के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हरियाणा सरकार ने नशे के विरुद्ध जन जागरण अभियान जो शुरू किया है, जिसकी शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा ने की और करनाल से इसकी शुरुआत की गई। वो साइकिल यात्रा, वो साइक्लोथॉन आज फरीदाबाद में प्रवेश कर रही है। फरीदाबाद में करीब 30-35 किलोमीटर इसका रूट रहेगा और काफी बड़ी संख्या में इसमें हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। हमारे पुलिस के भी बहुत सारे साथी, हमारे महिला कांस्टेबल्स और बाकी अन्य जो रैंक्स हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस रैली का मकसद नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है, जन जागरण अभियान इसको बनाना है।
भिवानी जिला के गांव दिनोद के खेतों में आज सुबह खेती के कार्य में लगे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति बाजरे की फसल कटाई का कार्य के लिए रात को खेत में ही अपने 3 साथियों के साथ रुक गया था। तेजधार हथियार से उसके शरीर को गोदा गया तथा उसके साथ काम करने वाले 3 साथी खेत से फरार है। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले में एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि इस घटना को लेकर मृतक राजेश उर्फ राजू के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। हत्या के पीछे मृतक राजेश के साथी गारनपुर निवासी राजेश उर्फ गोलिया व उसके 2 अन्य साथियों को नामजद किया है और उनकी तलाश के बाद ही पता चल पाएगा कि राजेश उर्फ राजू की हत्या किसने की। ये जो दिनोद मर्डर हुआ, इसमें जो मरने वाला हो मेरा साला है, इसके बच्चे मेरे पास रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। लड़का 5वीं में पढ़ता है और लड़की 6ठी में पढ़ती है। ये किसने की हत्या, कैसे हुई हत्या, ये तो प्रशासनिक जांच के बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की आर्थिक सहायता का भी जिम्मेवारी सरकार के जो पॉलिसी है उसके तहत इनकी आर्थिक सहायता भी की जाए ताकि इनका गुजार बसर हो सके। ऐसे दिनोद गांव के खेत में जो है एक मर्डर हो गया। मौका पर हम स्टाफ के साथ पहुंचे तो उस टाइम जो सरदुल सिंह के लड़के हैं चरण सिंह, उनके खेत में उनका रिश्तेदार है राजू राजेश लाल सिंह भानगढ़ गांव से, वो काम करने आया हुआ था और उसके साथ 3 अन्य आदमी जो है वो काम करने के लिए वहाँ आए हुए थे, जिनको वो जानता भी है। ये चारों रात को खेत में काम करके खेत में ही सो गए और सुबह जो है वो तीनों बंदे लापता मिले और जो राजेश है उसका जो है वो मृत शरीर जो है वो खेत में मिला। महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस पर्व पर प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। एक ही मंच पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने एक साथ शिरकत की। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 11-11 लाख की अनुदान राशि यादव सभा को देने की घोषणा की। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए हमें इसे कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। सभी को उन्होंने जन्माष्टमी की बधाई भी दी। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का पर्व विशेष पर्व है। ये बुराइयों पर अच्छाई, धर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है और भगवान कृष्ण ने पूरी उम्र इसी प्रकार से संघर्ष करके धर्म को दूर किया और धर्म की कलयुग है और कलयुग के इतना रेड जोन में पहुंच गया। भाई से भाई का परिवार की हम जात गोत्र क्षेत्र पर लड़ रहे हैं और इसी प्रकार की लड़ाई कभी बहुत पहले भी आई थी जिसकी वजह से हम गुलाम हुए। ऐसे अवसर पर तो हमें केवल यही शिक्षा लेनी चाहिए। आ रही है संगठन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक में कांग्रेस नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। जिला प्रभारी चौधरी आफ्ताब अहमद बैठक में पहुंच गए हैं। कोऑर्डिनेटर अमित पुनिया समेत जिले के नेता भी इस बैठक में मौजूद है। थोड़ी देर में ये कांग्रेस की बैठक जो है शुरू होने वाली है। संगठन को लेकर ये कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक में कांग्रेस नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है, तो थोड़ी ही देर में कांग्रेस की बैठक जो है शुरू होगी। संगठन को लेकर ये बैठक की जा रही है और कांग्रेस की बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। जिला प्रभारी चौधरी आफ्ताब अहमद बैठक में पहुंच चुके हैं। कोऑर्डिनेटर अमित पुनिया समेत जिले के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं।
तो थोड़ी ही देर में कांग्रेस की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आ रही है सोनीपत से। गांव नाहरी में पूर्व सरपंच की सुनील को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। बड़ी जानकारी, देर रात वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी सोनीपत से आपको दे रहे हैं। गांव नाहरी में फायरिंग की घटना सामने आई है। पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया का है गांव, जहां पर यह हत्या की गई है। सुनील को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। देर रात वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर सुनील की मौत हो गई। सोनीपत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो खबर पलवल से है, जहां पर पैसे न देने पर मारपीट की गई है। पिता को अदालत में पेश भी किया गया है। तो बेटे की हत्या करने वाला पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो पैसे न देने पर बेटे की हत्या की गई और पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पलवल से ये खबर आपको बता रहे हैं। जो दिनांक 4/9/2023 को समय करीब जो 2:30 बजे के करीब एक पिता ने अपने बेटे की शराब के पैसे ना देने पर जो हत्या कर दी थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज था, तो इस संबंध में दिनांक 5 को कल शाम को 3:45-4 बजे के आसपास सहराला के जंगलों में आरोपी को सहराला के जंगलों से गिरफ्तार किया गया और जो आज पेश किया जाएगा, जिससे हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को रिकवरी के लिए रिमांड लिया गया। पिता को अदालत में पेश किया गया है। तो पलवल से ये कैसा मामला सामने आया है, जहां पर पिता को अदालत में पेश किया गया है क्योंकि कुछ पैसे के चलते उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही है और क्यों इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आती है। तो पैसे न देने पर बेटे की हत्या कर दी गई है और पिता को अदालत में पेश किया गया है। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का फेज 2 शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी के गांव थुराना पहुंचकर सबसे पहले गांव के दिवंगत और युवक को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद खुला दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। बता दें कि हिसार में 3 दिन तक सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम चलने वाला है।
6 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान हिसार के 9 गांव में सीएम लोगों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का फेज 2 शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी के गांव थुराना पहुंचकर सबसे पहले गांव के दिवंगत हुए युवा को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद खुला दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। बता दें कि हिसार में 3 दिन तक सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम चलने वाला है। 6 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान हिसार के 9 गांवों में सीएम लोगों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनेंगे। गृहमंत्री अनिल विज ने INDIA गठबंधन को करारा जवाब देते हुए कहा है कि संविधान से लेकर शास्त्रों तक में इंडिया नहीं बल्कि भारत नाम है। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा हो। इससे पहले भी 1977 में इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, तब तो इनका हाल किया था। वही हाल इस बार INDIA गठबंधन का जनता करेगी। विज ने शास्त्रों और राष्ट्रगान का भी उदाहरण देते हुए कहा कि कभी भी इंडिया नहीं लिखा गया है। तो गृह मंत्री अनिल विज ने INDIA गठबंधन को करारा जवाब देते हुए कहा कि संविधान से लेकर शास्त्रों तक में इंडिया नहीं बल्कि भारत नाम है। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा हो। इससे पहले भी 1977 में इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, तब जो हाल इनका हुआ था वही हाल इस बार इंडिया गठबंधन का जनता करेगी। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है, तो असली नाम से पुकारने पर इतराज क्यों? किस बात का इतराज? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। हमारे किसी भी वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहां पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता, वहां इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है। भारत के संविधान तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि बेहद गैर जिम्मेदारान बयान था और बहुत गलत भी। उसकी मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी दल साथ चल रहे हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सहयोगी बना रहे हैं। जिम्मेदार ये भी लोग हैं। ये केवल सत्ता की भूख है जो ये सब साथ चल रहे हैं, और वो भी उसके साथ जो इस प्रकार से सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। देखिए, वो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान था उनका था। मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी ये लोग भी हैं। आखिर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को साथ लेके चल रहे हैं, अपना सहयोगी बना रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि सनातन धर्म समाप्त होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ केवल सत्ता की भूख ही है जो उनको इस तरीके से अपने साथ लेके चलने के लिए कह रही है।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक ली। डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 14 में से 8 शिकायतों का समाधान किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण और स्टाम्प ड्यूटी के चोरी करने की जांच उपायुक्त कुरुक्षेत्र करेंगे। इस अवैध कॉलोनियों में प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद निर्माण कार्य को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए दोषी पाए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री ने नगरपालिका शाहबाद में भ्रष्टाचार में शामिल एक रेंट क्लर्क को निलंबित होने के बाद मुख्यालय पिहोवा से नू बदलने के आदेश भी दिए हैं। इस मौके पर कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को कैथल में आयोजित की जाएगी, जिसका न्योता देने के लिए इनेलो नेता पदाधिकारी पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं। और इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता अर्जुन चौटाला कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 12 से अधिक गांव में जाकर लोगों को 25 सितंबर की होने वाली सम्मान रैली का न्योता दिया। वहीं इनेलो युवा नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को रैली के लिए न्योता दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के हुड्डा और सुरजेवाला समर्थकों के बीच हुई झड़प पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे एक दूसरे पर चप्पलें फेंकने का काम करेंगे। आज हमारा 13 गांव का दौरा था और सिर्फ 13 गांव नहीं, जोन वाइज हमने आज पूरे ही शाहबाद हल्के का दौरा करा है। कल हम बेवा का दौरा करेंगे और परसों हम थानेसर का दौरा करेंगे। और अभी तो हम गांव-गांव जाके सभी साथियों को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथी 25 तारीख को आए। और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है, सभी गांव से आश्वासन मिला है और हमारा कार्यकर्ता बड़ा उत्साह के साथ 25 सितंबर की तैयारी कर रहा है। लगेगा कुरुक्षेत्र में लगे, उसके बारे में क्या बताएंगे? अभी तो देखियो, अभी तो एन उत्तम जूत होंगे, थोड़े दिन और रुको। अभी तो थप्पड़ मुक्के हुए हैं, थोड़े दिन में एक दूसरे पर चप्पल फेंकने का काम करेंगे। देखिए जी, कांग्रेस एक संगठन ऐसा है जो आज खत्म हो लिया क्योंकि इनके आपस की लड़ाई नहीं मुकी और इनके आपस की लड़ाई मुकनी बंद भी नहीं होगी, क्योंकि जो ये लोग हैं इनकी कांग्रेस में आते तो ऐसे लोग हैं जिनकी बागडोर बीजेपी के हाथ में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आज के दिन बागडोर जो है वो बीजेपी के हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में नहीं है। पलवल में शराबी पिता द्वारा अपने बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में गतपुरी थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पिता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अब पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पलवल हेडक्वार्टर डीएसपी साकिर हुसैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गांव कलवाका निवासी जमशेद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके 3 भाई और 3 बहनें हैं, सभी की शादी हो चुकी है। उसका बड़ा भाई नवाब बच्चों सहित गांव में ही रहता था। उसका पिता भोबल शराब पीने का आदी था। पिता भोबल हर रोज उनसे शराब के लिए पैसे मांगता था, मगर वह पैसा नहीं देता था। इसी बात को लेकर पिता ने गुस्से में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। रविवार रात को सभी अपने घर में सोए हुए थे। उसका भाई नवाब भी अपने प्लॉट में चारपाई पर सोया हुआ था। इस दौरान रात को करीब 2:30 बजे पिता भोबल ने भाई नवाब पर सोते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। नवाब की गर्दन पर कुल्हाड़ी से 2-3 बार वार किए गए। हमले में उसके भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो दिनांक 4/9/2023 को समय करीब जो 2:30 बजे के करीब एक पिता ने अपने बेटे की शराब के पैसे ना देने पर जो हत्या कर दी थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज था, तो इस संबंध में दिनांक 5 को कल शाम को 3:45-4 बजे के आसपास सहराला के जंगलों में आरोपी को सहराला के जंगलों से गिरफ्तार किया गया और जो आज पेश किया जाएगा, जिससे
हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को रिकवरी के लिए हरियाणा में नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से साइकिल रैली निकाली जा रही है और इस रैली से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से हरियाणा को पूरी तरह से नशा मुक्त किया जाए। ये साइकिल यात्रा सभी जिलों में निकाली जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम में इस यात्रा का स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस साइकिल यात्रा का स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की यात्राओं से लोगों में जागरूकता आई है और ये एक बड़ा कदम है कि किस तरह से नशा से हरियाणा को मुक्त बनाया जाए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी कहा कि एक राष्ट्रीय एक चुनाव एक बड़ा कदम है और उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन अभी तक मोदी पर जिसने भी सवाल उठाया है वो खुद ही हारा है। तो ड्रग्स फ्री हरियाणा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से तजवीज़ हुआ है। हरियाणा सरकार उसको लगाने लग रही है। तो एक डांस ट्रूप 1 तारीख से चलना शुरू किया है और 25 तारीख तक साइकिलिस्ट्स के माध्यम से और इस ट्रूप के माध्यम से हरियाणा के हर जिलों के अंदर ये कोशिश करी जा रही है कि ड्रग्स ना लोग पकड़े, ड्रग्स फ्री हरियाणा रहे। इसका ये जो प्रोग्राम है उसके एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर शाम के वक्त मैं यहाँ पे आया था, लुत्फ लिया सांस्कृतिक प्रोग्राम का, और मैं समझता हूँ इसका सकारात्मक प्रभाव होगा